नमस्कार, लाइव सीरीज नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अररिया में मंच से नीतीश कुमार बोले, इधर उधर मत जाइए, चुपचाप बैठकर सुनिए। सम्राट चौधरी ने लालू और उनके परिवार पर कड़ा प्रहार किया। तेजस्वी से मिले एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। जेडीयू एमएलए ने सीएम नीतीश की तुलना कर दी भगवान राम से। जेडीयू ऑफिस पहुंचे निशांत कुमार, खूब लगे जिंदाबाद के नारे। विजय सिन्हा ने 13 मार्च को बुलाई अधिकारियों की बैठक। नीट छात्रा केस में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को नहीं मिली जमानत। बिहार में एलपीजी की किल्लत, डीआईजी का अलर्ट लेटर। पटना में चेन स्नेचिंग महिला को सड़क पर घसीटा। बिहार के 8 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन वे अररिया पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार पर जमकर हमला बोला। 2005 से पहले बिहार में कोई विकास का काम नहीं हुआ। वो गड़बड़ किया तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। पहले शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी। हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे। लोग शाम को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हमारी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। सीएम के संबोधन के दौरान कुछ जीविका दीदियां उठकर जाने लगी। इस पर सीएम ने कहा कि कहां इधर उधर जा रहे हो, बैठिए ना, बतावा, जानिएगा तभी ना बताइएगा। बिहार में जो काम हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 545 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित किया, जहां लालू यादव और उनके परिवार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने न केवल बिहार को लूटने का काम किया है, जबकि एनडीए सरकार के तहत राज्य का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से बिहार एक विकसित राज्य बनने की राह पर है। उन्होंने अररिया और किशनगंज जिलों के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजना की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक सचेत नेता बताते हुए उनके नेतृत्व में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे सुधारों की प्रशंसा की। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है। राजद कैंडिडेट को समर्थन करने वाले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बात हुई है, हम ओवैसी साहब से इसे लेकर बात करेंगे। दोनों पार्टी के हित में, बिहार की जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, इसलिए हम मिलने आए हैं। चोट दोनों को लगी है, इसलिए दोनों को संभल कर रहना चाहिए। हम लोगों ने तेजस्वी साहब को 15 मार्च को इफ्तार में आने का न्योता दिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सकारात्मक बात हुई है। 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, हम इफ्तार में भी जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। नीतीश कुमार को लेकर विधायक दिव्यंती देवी ने कहा कि आपने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, बिहार को उड़ान दी है। राम के अयोध्या छोड़ने पर जितना दुख अयोध्या वासियों को हुआ था, आज आपके जाने से हम लोगों को हो रहा है। दिव्यंती देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार को विकास की एक नई ऊंचाई और पहचान दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के राज्य की राजनीति से केंद्रीय राजनीति, राज्यसभा जाने की तुलना भगवान राम के अयोध्या छोड़ने से की है। आज नीतीश कुमार के जाने से बिहार के लोगों और उनके समर्थकों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक से जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार का सीएम कैसा हो, निशांत कुमार जैसा हो के नारे लगाए। निशांत के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके समर्थन में नारे लगे। निशांत ने 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन की है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद वे लगातार राजनीति में एक्टिव हैं।
बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2027 तक हर हाल में पूरा किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा फुल एक्शन मोड में हैं। इसके साथ ही उन्होंने जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और जमीन से जुड़े सही मालिकाना हक देने के लिए सर्वे की डेडलाइन का ऐलान किया है। यह भी कहा है कि विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त काम कुछ समय के अंदर पूरा करना बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाने के बाद लैंड रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अपडेट और पारदर्शी हो जाएंगे। जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट अपडेट होने के बाद इससे जुड़े विवादों में काफी राहत मिल सकेगी। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 13 मार्च को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जमीन सर्वे का काम तय डेडलाइन में किसी तरह से पूरा किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। पटना में नीट छात्रा मौत मामले में जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग के मालिक मनीष रंजन को आज भी जमानत नहीं मिली। इस मामले की कल फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। पॉक्सो कोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। आज सीबीआई 4 बंडलों में अपनी जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े दस्तावेज लेकर पहुंची थी। इसके पहले सुनवाई में मनीष का पक्ष रखते हुए इनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी। इस पर पीड़ित परिवार ने वकील एसके पांडे ने कड़ा विरोध जताया। दूसरी तरफ पटना पुलिस और वर्तमान में केस की जांच कर रही सीबीआई कोर्ट में कह चुकी है कि उन्हें मनीष रंजन की जरूरत नहीं है। ईरान इजरायल युद्ध के असर से बिहार में 2 दिन से कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट पर असर पड़ रहा है। घरेलू गैस को लेकर भी राज्य के कई जिलों में दूसरे दिन भी लोगों की लंबी कतारें दिखी। पटना के जगदेव पथ स्थित एचपी एजेंसी में ताला लटका है। इधर स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने सभी डिविजनल कमिश्नर, सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी को अलर्ट लेटर भेजा है। इसमें सतर्कता बरतने को कहा गया है। लेटर के माध्यम से कहा गया है कि ईस्ट क्षेत्र में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना जताई गई है। सभी गैस एजेंसियों, विक्रेताओं और पेट्रोल पंप पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। पटना के कंकरबाग इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चेन छीनने के दौरान महिला ने बदमाशों की कॉलर पकड़ ली। इस दौरान अपराधियों ने उसे सड़क पर घसीटा। महिला का हाथ टूटा है, किडनी के पास चोट लगी है। घटना के बाद महिला को कंकरबाग के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां आईसीयू वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। घायल महिला ने पुलिस के सामने भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने बताया है कि मैं शादी में जाने के लिए पंच शिव मंदिर से सटे बाएं चांदमाड़ी रोड की ओर बढ़ रही थी। इस बीच बुलेट बाइक से युवक पीछे से मेरी चेन झपटकर भागने लगे। बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के 8 जिलों में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पटना में हल्के बादल छाए रहेंगे, हालांकि धूप निकलेगी जिससे उमस लोगों को महसूस होगी। 11 मार्च के बाद प्रदेश का मौसम सामान्य होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बेगूसराय और जहानाबाद में सुबह में हल्के बादल छाए रहे, जबकि नालंदा में धुंध दिखी। प्रदेश के 30 जिलों के मौसम सामान्य रहेगा। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, गया, भोजपुर, रोहतास, नालंदा और पूर्णिया समेत अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी नहीं की गई है।